बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो सब टॉपिक है हमारे पास एक्सेलरेशन, ये अलग से लिखा हुआ है। फिर सब टॉपिक एक अलग से हेडिंग है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और फिर सब टॉपिक है वेरिएबल एक्सेलरेशन। पर मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इन तमाम सब टॉपिक को एक ही वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक ही में डिस्कस होने चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है? आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे एक्सेलरेशन डिस्कस करूँगा, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। एक्सेलरेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है। सो डायरेक्शन को कैसे डिटरमिन किया जाता है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है? सो दिस इज रॉन्ग। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी आऊँगा। और इसके अलावा मैं आपसे स्पेशली डिस्कस करूंगा मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एक्सेलरेशन, कि हमारे जहन में जब हम किसी चीज़ को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो कुछ टेक्निकल पॉइंट होते हैं जहां बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो एक मिसकॉन्सेप्शन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को हम एक ही चीज़ समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, एंड वाइस वर्सा। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। इसी तरीके से हम एक गलत बात ये भी समझते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड अप हो रही है। तो इन मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर भी मैं बड़ी डिटेल के अंदर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सेलरेशन हमारे पास है क्या। मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उस चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। नाउ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी के अंदर, ये जो वेलोसिटी है इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, इसके ऊपर मैं एरो लगा रहा हूं। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मीन्स के इट हैज़ ए मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ ए डायरेक्शन। दो ही बातें होती हैं हमारे वेक्टर के अंदर। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, इस चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है दो बातें हो सकती है। ये एक ये हो सकता है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, MAG लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड के लिए। ओके। और दूसरी बात चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है कि चेंज इन डायरेक्शन हो रहा हो, DIR मैंने लिख दिया डायरेक्शन के लिए, या दोनों एक साथ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। सो इधर केस के अंदर अगर तो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है जिसको हम स्पीड कहते हैं, बी केयरफुल। ओके, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे, या अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है तब भी हम उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। अच्छा, मैं ये बात एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि फंडामेंटल ऑफ दी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आपको इंटरमीडिएट में आपने पढ़ी हुई, उस डेप्थ पे मैं नहीं जा रहा। तो ये जो तस्वीर है ये एक्सप्लेन कर रही है कुछ बातें, और वो बातें ये एक्सप्लेन कर रही है। देखिए कि मैंने लिखा है कि टाइम 0 के ऊपर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। जब टाइम 1 सेकंड हुआ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। नाउ यू कैन सी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब टाइम 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 2 से 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पे 8 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो एक दूसरी बात आपने नोट करनी चाहिए आपको कि इन दोनों के दरमियान पहले यानी 0 और 1 सेकंड के दरमियान जो गैप है, 1 और 2 सेकंड के दरमियान गैप, 2 और 3 सेकंड के दरमियान गैप, 3 और 4 के दरमियान जो गैप है, 4 और 5 के दरमियान जो गैप है, ये गैप बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो रही है। ऑब्वियसली बात है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उस सेकंड के अंदर वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ओके, सो इसीलिए जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ स्पीड अप हो रही है, यानी हर अगले सेकंड में वो अपने वेलोसिटी को बढ़ा रही है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने 2 से 4 किया, 4 से 6 और 6 से 8 पर चला गया, तो जब वो अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया तो वो हर अगले सेकंड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। राइट, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सेलरेशन। नाउ मुझे एक्सेलरेशन को ऐसे लिखना चाहिए कि एक्सेलरेशन, मैं इसके ऊपर एरो लगा देता हूँ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। नॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हमारे पास होता है जिसे हम VF कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी, माइनस द इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा T को आप T2 माइनस T1 भी कह सकते हैं, या खाली हम T भी कह देते हैं टाइम इंटरवल के लिए। नाउ
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कह लें, या फाइनल वेलोसिटी की जगह पे सेकंड वेलोसिटी माइनस द फर्स्ट वेलोसिटी यानी v2 माइनस v1 भी लिखा जा सकता है हमारे पास, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक्सेलरेशन बुनियादी तौर पर जो एक्सेलरेशन कहलाती है उसे हम AV यानी एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में हमें चेंज इन वेलोसिटी और ओवर द चेंज इन टाइम, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है और कितने टाइम में चेंज हुई है, सिर्फ इन्हीं दो बातों से मतलब होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखिए फर्ज करते हैं कि अगर मैं फाइनल वेलोसिटी इसको ले लेता हूँ जब टाइम 5 सेकंड था, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी कह देता हूँ, दिस इज VF, तो इसके ऊपर जो टाइम होगा वो T2 होगा, ओके। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलें ये जो वेलोसिटी है इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो इस पर जो टाइम होगा वो मेरे पास T1 होगा। सो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट करता हूँ तो VF आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी वैल्यू है, 10 है, माइनस VI मेरे पास कितनी है, 4 है, एंड डिवाइडेड बाय T2 यानी फाइनल वेलोसिटी के टाइम पे जो है उस टाइम को मैंने T2 कहा है वो मेरे पास 5 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो टाइम है उसको मैंने T1 कहा है और वो मेरे पास कितना है, 2 है। सो 10 माइनस 4 इज 6 एंड 5 माइनस 2 इज 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर एक्सेलरेशन। नाउ ये जो यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिखना ज़्यादा मुनासिब होता है, समझने की गर्ज से मैं बात कर रहा हूँ, और वो इस तरीके से होता है कि जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, जिसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है, और इस पर डिटेल में मैंने इंटरमीडिएट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, इसका मतलब ये है कि कितने मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है पर सेकेंड, ओके। नाउ यू कैन सी, आप यहां से देख सकते हैं 2 से 4, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी कितने सेकंड में, तो 1 सेकंड के अंदर, यहां से मैं बात करूंगा तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, कितने मीटर पर सेकंड चेंज हुए हैं पर सेकंड। तो अगर मैं कोई भी टाइम इंटरवल ले लूं, फर्ज करें यही ले लेता हूं जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सो 2 से 4 तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो आप बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुआ है। ऐसे ना, जब 2 से 4 हुआ तो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुए हैं, और कितनी देर में हुए हैं, 1 से 2 सेकंड में, यानी 1 सेकंड के अंदर चेंज हुए हैं। सो नीचे वाले 1 को लिखने की अगर हम जरूरत ना भी पेश आए, ना भी लिखें, तो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, वही 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हमारी एक्सेलरेशन है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर मैंने एरो लगाया, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो स्पेसिफिकली मैं जरा बात करूंगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन। तो याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो DIR डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज DIR डायरेक्शन ऑफ डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी। जी हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, बिल्कुल वैसी होगी जो कि चेंज इन वेलोसिटी की है। दिस डेल्टा V इज द चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं ख़ास तौर पे लिख देता हूँ नॉट V, ये ज़रा बात समझ लीजिएगा ताकि आप बाद में इसमें अपने आप को कंफ्यूज ना कर बैठें। दिस इज़ अ ट्रिकी पॉइंट कि जो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। जो वेलोसिटी का चेंज है वो जिस तरफ है, वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जिस तरफ है, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उस तरफ होगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन, यानी अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन हटा दूं और मैं कहूं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, ये जुमला गलत हो जाएगा। मैं इसको भी लिख देता हूं ताकि इस पर बात करने में हमें आसानी हो, या अगर आप इस वीडियो को किसी लम्हे पर देख रहे हो तो आप कमेंट में पूछ सकें कि ये इसका मतलब क्या था। वैसे तो आई बिलीव सो कि मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जो AV एवरेज एक्सेलरेशन जो है उसकी जो डायरेक्शन है, तो एवरेज एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज नॉट सेम एज V, खाली वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। कौन? एवरेज एक्सेलरेशन। फिर वही बात है कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन, यहां से अगर मैं टाइम 0 से टाइम 5 सेकंड तक एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो इस दरमियान के वक्फे में कहां पर कौन सा चेंज आया था वेलोसिटी का, क्या वो मेरी एवरेज एक्सेलरेशन मुझे बता सकती है? द आंसर इज नो। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमें इस टाइम इंटरवल डेल्टा T के दौरान
के बिटवीन किसी मोमेंट पर क्या हुआ था, बिल्कुल नहीं बता सकती। हाँ, पूरे टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या है वो हमें बताती है। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ, और वो पॉइंट हमारे पास ये है कि AAV एवरेज एक्सेलरेशन डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द वेरिएशन of V during interval delta t। ये जो इंटरवल डेल्टा टी है उसके दौरान में क्या हुआ था, इसके बारे में एवरेज एक्सेलरेशन हमें कुछ नहीं बता सकती। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं एक एग्जाम्पल लेकर इसको डिस्कस कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर तौर पे आपकी समझ में आ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। देखिए, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, और जब टाइम 2 सेकेंड हो, 1 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी ले लेता हूँ, वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, यानी 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 हुई, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। और उसके बाद ये 2 सेकेंड है ना, तीसरे सेकंड में भी बॉडी यहीं पे रुकी हुई है, चौथे सेकंड में भी बॉडी यहीं पे रुकी हुई है, लेकिन चौथे से पांचवें सेकंड में अब बॉडी ने अपनी वेलोसिटी, यानी जब t5 सेकंड हुए तो वेलोसिटी उसने कितनी कर ली, 10 मीटर पर सेकंड। यही वैल्यू मैं ले रहा हूँ। यानी मैं इस एग्जाम्पल में आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बॉडी रुकी हुई थी, पहले सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हुई, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी एकदम उसे ब्रेक लगाई और 0 हो गई, तो दूसरे सेकंड में वो रुक गया, तीसरे सेकंड में भी वो रुका रहा, चौथे सेकंड में भी वो रुका रहा। लेकिन जैसे ही पांचवा सेकंड हुआ उसने एकदम से अपनी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज की कि चौथे से पांचवें सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 से कितने पे पहुंच गई, 10 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गई। अब मैं अगर पूरे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं तो यहां जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी, यानी मैं उसको फाइनल वेलोसिटी ले रहा हूं, ठीक है, पूरे टाइम इंटरवल की बात करना चाह रहा हूं। सो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 0। ठीक है, दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी, इसको मैं VF कह देता हूं। तो इसके लिए टाइम जो होगा वो TF होगा या T2 होगा हमारे पास, और इसको मैं इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूं, तो ये मेरे पास 0 हो गई, डिवाइडेड बाय T2, तो वो जो टाइम है मेरे पास है 5 माइनस, और T1 कितना है, 0। सो नेक्स्ट स्टेप इज 10 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 5 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जो मेरी एक्सेलरेशन है दैट इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई है, एग्जैक्टली वही एक्सेलरेशन आई है जो कि यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो पहला केस है जिसमें मैंने एवरेज एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाली है, उसके अंदर आप देख सकते हैं इस एक्सेलरेशन के दौरान किसी भी लम्हे पे वो रुका नहीं है, बल्कि वो अपनी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहा है। जबकि इस वाले जब मेरे पास केस में जब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरे पास एक्सेलरेशन आई है तो उसने वेलोसिटी इंक्रीज की, सडनली डिक्रीज की, फिर सडनली बहुत ज़्यादा उसने इंक्रीज कर दी। लेकिन पूरे टाइम इंटरवल, यानी इन पूरे 5 सेकंड में दरमियान में ये 2, 3 और 4 सेकंड पर क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे कुछ नहीं बता सकती। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था इस पॉइंट के अंदर कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द वेरिएशन ऑफ V। वो वेलोसिटी की वेरिएशन, यानी किसी भी लम्हे पर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई थी उसके बारे में नहीं बता सकती, पूरे टाइम इंटरवल के लिए बात कर सकती कि ये एक्सेलरेशन है। आई बिलीव सो कि इस एग्जाम्पल से अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लिहाजा एक ज़्यादा बेहतर किस्म का आइडिया हमें जो एक्सेलरेशन दे सकती है, यानी हर पॉइंट के ऊपर हमें एक्सेलरेशन कितनी है ये मालूम करनी हो, तो जो मुनासिब जो एक्सेलरेशन की टाइप है वो हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें बजाय एवरेज एक्सेलरेशन के जिस एक्सेलरेशन पर मूव करना चाहिए वो INS इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एज यू नो कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इट रिमेन्स द सेम, सिर्फ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं और इस लिमिट के अंदर हम बताते हैं कि जो डेल्टा T है यानी चेंज इन टाइम है इट टेंड्स टू 0, यानी हम जो ड्यूरेशन है उसको बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम ले लेते हैं। तो जब बहुत कम ड्यूरेशन लेते हैं तो उस बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर जो चेंज आता है वो हमें मालूम हो जाता है। तो जितना कम ड्यूरेशन लेंगे उतना ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन मालूम करने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर मूव किया जाए। और नॉर्मली जब हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एक्सेलरेशन, तो उस एक्सेलरेशन से हमारा मतलब कौन सी एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं।
आई बिलीव सो कि यहाँ समझ में आ रही होगी बात। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो मैंने डायरेक्शन की बात की है, इसकी डायरेक्शन की बात करने जा रहा हूँ। तो जनरली स्पीकिंग, जनरली हम ये कह रहे होते हैं कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन उसी तरफ होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। लेकिन स्पेसिफिकली अब जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। लेकिन किसी भी पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या नहीं है। क्या जो किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है और उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी है, क्या वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं, क्या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं? तो इस सवाल का जवाब है इनमें से कोई भी केस हो सकता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन, अब मैंने इसको डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख दिया, ओके। एक्सेलरेशन कैन बी पैरेलल टू v। एक्सेलरेशन पैरेलल हो सकता है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल, जिसको हम ऑपोजिट भी कहते हैं, टू v इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, और परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ओके, परपेंडिकुलर टू v। सो ये सारी बातें आप रखिएगा। एक्सेलरेशन इसमें से कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल भी हो सकता है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। सो इस सवाल का जवाब कि कौन सा केस होगा जब दोनों पैरेलल होंगी, कौन सा केस होगा जब एंटी पैरेलल होंगे, और कौन सा केस होगा जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगी, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो के एंड के सेगमेंट में। सो राइट नाउ दिस बिकम ए क्वेश्चन फॉर यू कि आप इसके बारे में सोचिए, और क्या आप इनमें से हर एक की कोई एग्जाम्पल तलाश कर सकते हैं, या आपके जहन में कोई एग्जाम्पल है? ओके, सो कीप इट टू योर सेल्फ, एंड में जाके मैं इसका जवाब देता हूँ। अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, टेक्निकल ज़बान में हम ये कहते हैं, मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ आपसे। सो टेक्निकली स्पीकिंग, जिस तरह हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली उसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि जब कभी भी व्हेन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए कौन सी एक्सेलरेशन के? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, INS, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देन जो बॉडी है मूविंग विद, किससे मूव कर रही है? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल ली हुई है, दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैं जो आपको कुछ समझा रहा था इसको मैं मिटा देता हूं ताकि ये वाली जरा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, आप इसको मिक्सअप ना कर बैठे। नाउ दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है हर सेकंड में वो चेंज सेम आना चाहिए। दिस इज व्हाट वी मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हैं 0 से 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? 2 मीटर पर सेकंड। 1 से 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? फिर 2 से 4 तो 2 मीटर पर सेकंड। देख रहे हैं आप, यहां से यहां वेलोसिटी का चेंज कितना है? 2। यहां से यहां वेलोसिटी का चेंज कितना है? 2। देख रहे हैं, 2 से 4 हुआ ना, 4 से 6 हुआ तो वेलोसिटी का चेंज कितना है? 2। 6 से 8 हुआ तो कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 2। और 8 से 10 हुआ तो कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 2। तो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड हर सेकंड में चेंज हो रहा है, जो कि मैंने यूनिट के टाइम पर भी आपसे डिस्कस किया था, मीटर पर सेकंड। तो ये आसानी से समझ में आ जाने वाली बात होती है। ओके, सो अगर इस किस्म की बात है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू हर सेकंड में रिमेन्स द सेम, सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या हम कहते हैं कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम हो जाए। ऑब्वियस सी बात है, हर लम्हे पे जो वेलोसिटी है पूरे इंटरवल की भी वही वेलोसिटी है, तो इट्स मीन कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ओके, सो इस लम्हे पर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है? अब इन वैल्यूज को अगर मैं चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे पहले सेकंड में अगर 0 से 2 हुई है, और दूसरे सेकंड में हमारे पास 2 से 4 हुई है, और तीसरे सेकंड में अब अगर मैं यहाँ से इस ऐसे कर लूँ, ये जो वेलोसिटी है ये 4 के बजाय यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दूसरे से तीसरे सेकंड में वेलोसिटी बजाय 4 से 6 होने के 4 से 8 हो गई मेरे पास। तो अगर आप देखें पहले 2 सेकंड में जो चेंज था वो सेम था, लेकिन तीसरे सेकंड के अंदर जो चेंज आया वो सेम नहीं आया।
आया। तो इस तरीके से जब हर सेकंड में आने वाला चेंज ऊपर नीचे होता रहे, मेरी बात समझ, आसान किस्म की बातें, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब हर सेकंड में सेम चेंज आए यूनिफॉर्म, हर सेकंड में सेम ना आए, कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएं, समझ लें ये वेरिएबल एक्सेलरेशन हो गया। सो यहाँ तक हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया। देखिए चेंज इन डायरेक्शन के हिसाब से अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि मैंने कहा था ना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन को भी हम एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो। तो मैंने यहाँ एक जुमला लिखा है कि कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन होती है। क्या मतलब है? अगर हम फर्ज कर लेते हैं, स्पेसिफिकली केस ले लेते हैं सर्कल का, तो सर्कल के अगर हर पॉइंट पर फर्ज करें कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है और हर पॉइंट पर एक सेकंड के अंदर जो उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड था 2 मीटर पर सेकंड, जब यहाँ पर पहुँचा तो तब भी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड। तो थ्रू आउट द मोशन, पूरे सर्कल में जब वो मूव कर रहा है तो वो पूरे सर्कल में मूव करने के दौरान उसका जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ 2 मीटर पर सेकंड। सो द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। बट राइट नाउ अगर आप डायरेक्शन देखें तो सर्कल के किसी पॉइंट पर डायरेक्शन बताने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस पॉइंट पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इस पॉइंट पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। नाउ यू कैन सी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन बट नॉट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट राइट नाउ इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम कहते हैं दिस इज अ चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि ये क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है। ओके, सो कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि कर्व्ड मोशन कह सकते हैं, या ख़ास तौर पर हम कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। ओके, तो सर्कल का मोशन, सर्कल भी बेसिकली कर्व ही होता है एक, तो आप कर्व मोशन भी याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से। अच्छा जी, अब जरा हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा हो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ हो रहा हो, तो नॉर्मली आपने ये पढ़ा होगा कि हम लोग एक कहलाती है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, राइट, और दूसरे को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ज़रा इन दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती हैं ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ओके, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि नॉर्मली वी स्पीक कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इज़ इंक्रीजिंग, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिस तरीके से इस केस को हम ले लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि हर सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से 2, फिर 4, 6, 8 एंड 10। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, या जिसको हम सिंपली एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और आमतौर पे +a करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ द नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं। बच्चे इसको बड़ा गलत नाम से पुकार रहे होते हैं, वो कहते हैं डी एक्सेलरेशन, दिस इज़ रॉन्ग, डीसेलरेशन, या दूसरा नाम है इसका रिटार्डेशन भी हम कहते हैं। ओके, नाउ ये हमारे पास क्या होता है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या हो रहा होता है, इज़ डिक्रीजिंग, तो हम कहते हैं अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा हो तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको -a से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास इस एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप रिवर्स कर लें, इस एग्जाम्पल को ऐसे रिवर्स कर लें कि बजाय टाइम जिस तरह मैंने यहाँ से लिया हुआ है 0 सेकेंड, 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप इसको यहाँ से ले लीजिए कि टाइम 0 है, फिर टाइम 1 सेकेंड हुआ, फिर टाइम 2 सेकेंड हुए, फिर टाइम 3 सेकेंड हुआ, टाइम 4 सेकेंड एंड टाइम 5 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कार कह लें या एक मोटरसाइकिल कह लें, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और उसने ब्रेक सप्लाई कर दी। तो जैसे उसने ब्रेक सप्लाई की तो 0 सेकंड पर जस्ट एट द टाइम जब उसने ब्रेक सप्लाई की 10 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही थी। ओके, तो अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कम होकर ब्रेक अप्लाई किया ना, 8 मीटर पर सेकंड हो गई, उससे अगले एक सेकंड में वेलोसिटी कम हो गया 6 मीटर पर सेकंड, उससे अगले एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, देन 2 मीटर पर सेकंड, और 5वें सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वो रुक गया। सो अब हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या मैं स्पीड कह सकता हूँ? यस। तो स्पीड इज डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर थोड़ी सी बातें मजीद करने की ज़रूरत है।
अब मैं आपसे स्पेसिफिकली कुछ मिसकॉन्सेप्शंस की बातें करने जा रहा हूँ. नाउ इज द टाइम टू डिस्कस सम मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एक्सेलरेशन. और वो मिसकॉन्सेप्शन क्या है? मैंने पहला मिसकॉन्सेप्शन लिखा है कि नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर सेम थिंग, कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही चीज़ है. क्या मतलब है इस बात का? वो ऐसा सोचते हैं कि अगर लार्ज हमारे पास वेलोसिटी होगी देन हमारे पास लार्ज एक्सेलरेशन होगी. इसी तरीके से वो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी वेलोसिटी की तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की. सो दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी और अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो एक्सेलरेशन कम होगी. ऐसा नहीं है. अगर वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है. अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा भी हो सकती है. ओके तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं. और कंडीशन हम ये लिख लेते हैं कि हम लिख लेते हैं कि हाई स्पीड लिख लेते हैं. स्पीड की जगह मैं सिंपल वी लिख लेता हूँ. तो हाई स्पीड और मैं लिख लेता हूँ हाई एक्सेलरेशन. इसी तरीके से दूसरा मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास हाई स्पीड हो तो हमारे पास लो एक्सेलरेशन हो सकती है. इसी तरीके से मैं लिख लेता हूँ हमारे पास लो स्पीड हो तो हमारे पास हाई एक्सेलरेशन हो सकती है. और इसी तरीके से लो स्पीड हो तो हमारे पास लो एक्सेलरेशन हो सकती है. सो दीज आर द 4 कंडीशन. ये सब मुमकिन है. सो इस जगह पर मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप क्या इन सब की एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं या आपके जहन में इनकी एग्जाम्पल हैं या आप इस बात से मुतमईन हैं कि यार ऐसा मुमकिन है. और अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या एग्जाम्पल हो सकती हैं और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर उसकी क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं. तो इस बात को इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के एंड के क्लिप के अंदर ज़रूर डिस्कस कर लूँगा. सो ये मिसकॉन्सेप्शन है हमारे पास किस चीज़ का कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को एक ही चीज़ समझा जाता है. दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था. मैंने आपसे कहा था कि जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो मैं बता रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजिंग कह रहा था. तो एक कॉन्सेप्ट ये खोपड़ी में चले जाता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, रुक रही है. और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड अप हो रही है. ऐसा नहीं है. नेगेटिव एक्सेलरेशन में भी बॉडी स्पीड अप हो सकती है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन में भी स्लो डाउन हो सकती है. याद रखिएगा. मतलब ये बात तो है लेकिन मतलब हतमी बात नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी तो हमेशा स्लो डाउन होगी. नेगेटिव में स्पीड अप भी हो सकती है. ओके इसी तरह पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमेशा स्पीड अप की जरूरत नहीं है. मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता कि स्पीड अप ही हो. पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्लो डाउन भी हो सकती है. सो दीज आर द मिसकॉन्सेप्शन. अब इस मिसकॉन्सेप्शन के ऊपर मैं थोड़ा सा एक तस्वीरी ज़बान में बात कर लेता हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में चले जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ. दिस इज स्टिल ए होमवर्क फॉर यू. ठीक है लेकिन मैं एंड में डिस्कस करने वाला हूँ. ओके जनाब देखिए ये मैंने रेफरेंस एक्सेस बना दी है. इस मेरा ख्याल है एक्सेस से आप वाकिफ़ होंगे. और ये जो ओरिजिन है इसको मैं अपना रेफरेंस ले लेता हूँ. इसको मैं ओ मान लेता हूँ. ठीक है तो दिस इज़ माय ओरिजिन. और ये हम आमतौर पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं तो मैंने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस ही डिटरमिन किया हुआ है. अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ आप जानते हैं कि रेफरेंस से इस तरफ तमाम वैल्यूज़ मेरे पास क्या होंगी पॉजिटिव होंगी. एग्रीड. और रेफरेंस से इस तरफ मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी वो नेगेटिव होंगी. सो दिस विल बी ए +1 एंड दिस विल बी +2 +3 एंड सो फोर्थ. यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से वैल्यू जा रही होंगी. सो हम रेफरेंस खुद डिफाइन करते हैं. ये डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे भी मैंने आपसे बड़ी तफसील से बात की है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के टाइम पे भी मैंने बहुत डिटेल में बात किया. वहाँ बाकी देख सकते हैं. सो ये मेरा रेफरेंस है. रेफरेंस से राइट पर मैंने पॉजिटिव लिया और रेफरेंस से लेफ्ट पर मैंने नेगेटिव लिया है. सो याद रखिएगा अगर रेफरेंस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बॉडी मूव कर रही है वेलोसिटी से और वो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड हर लम्हे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. सो अगर इस तरफ बॉडी जा रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव होगी. तो वी के ऊपर एरो भी लगा देते हैं. सो दिस इज द पॉजिटिव वेलोसिटी. और अगर इस तरफ पॉजिटिव वेलोसिटी है और हर लम्हे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगी हमारे पास पॉजिटिव होगी. सिमिलर स्टोरी गोज हियर. अगर एक बॉडी नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो इस डायरेक्शन में भी अपनी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ज़्यादा कर सकती है. लेकिन चूंकि मैंने रेफरेंस इस तरफ नेगेटिव लिया है तो यहाँ वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी नेगेटिव वेलोसिटी होगी.
ये मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। नाउ यू कैन सी कि एक्सेलरेशन इज नेगेटिव बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में वो स्लो डाउन नहीं होगा। जब हम ये कहते हैं ना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स स्लो डाउन, सो वी टुक एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन में वो स्पीड अप हो रहा है, जिस तरह यहाँ कह रहा हूँ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप होने का मतलब ये कि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, दैट इज व्हाई वो स्पीड अप हो रहा है। ओके अच्छा, यहां पर मैं डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लेता हूं। अगर दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है, मैं थोड़ा ऐसे करके लिख देता हूं प्लस ए करके, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। यहां पे भी थोड़ा सा इसको मैं यहां पर माइनस ए करके लिख देता हूं ताकि डायरेक्शन बनाने में आसानी हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं कि अगर इस डायरेक्शन में एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यही मैंने आपसे कहा। लेकिन अगर वो इस तरफ जाते हुए स्लो डाउन होना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, हमारे पास नेगेटिव होगी। कि जैसे जैसे वो आगे मूव करता जा रहा है वो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, पॉजिटिव है, लेकिन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। ओके, सिमिलर स्टोरी गोज हियर। एक बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है लेकिन स्लो डाउन होती जा रही है, तो इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव है लेकिन जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बट दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। सो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो स्लो डाउन हो रहा होगा, स्लो डाउन स्लो डाउन। तो ये जो दो कंडीशन है मेरे पास, ये किसकी है, ये है स्लो डाउन की, और ये जो मैंने दो कंडीशंस लिखी हुई हैं ये दोनों मेरे पास हैं स्पीड अप की, राइट। तो इस तरीके से होगा। और मैं थोड़ा सा इसको और भी बना देता हूं। देखिए, हम कुछ ऐसे बात कर लेते हैं कि जब हम बात करेंगे स्पीड अप की, जरा आप कहते हैं ना मुख्तसरन जरा जल्दी से कर दिया करें, तो स्पीड अप का मतलब ये होगा कि जब कभी भी इस तरीके से हो कि मेरे पास पॉजिटिव वेलोसिटी हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो स्पीड अप होगा। और दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या होगी, अगर मेरे पास, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ कि नेगेटिव वेलोसिटी हो और नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, तो ये दोनों कंडीशन है स्पीड अप की। वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले मैं बना लेता हूँ, ये है डायरेक्शन वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट साइड पर मूव कर रहा है मेरे रेफरेंस से। सो जब दोनों एरो एक तरफ हो, चाहे दोनों पॉजिटिव की तरफ हो या दोनों नेगेटिव की तरफ हो, स्पीड अप होगा। स्लो डाउन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लो डाउन के लिए हमारे पास ये होगा कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव वेलोसिटी एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, और स्लो डाउन के लिए हमारे पास क्या होगा कि दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव वेलोसिटी एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो इन दो कंडीशन में जब भी एरोज ऑपोजिट होंगे हमेशा स्लो डाउन हो रहा होगा और इस कंडीशन में स्पीड अप हो रहा होगा। बाकी डिटेल में बात मैंने इससे पहले आपसे कर ली है, मेरा ख्याल है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ जाकर एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया जो कि मैंने वीडियो में एक जगह से आपसे कहा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, मतलब जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है क्या वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है, तो मैंने कहा था जी नहीं। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी नहीं है, ये चेंज होती है। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक डायरेक्शन में है, और आप देख सकते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने एक तीसरी बात भी की थी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। तो चूंकि इसके साथ ही है तो उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ये बात करने जा रहा हूँ। सपोज सर्कल में एक बॉडी मूव कर रही है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर उसकी वेलोसिटी मैं मालूम करना चाहता हूँ तो मुझे टेंजेंट बनाना पड़ेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो बॉडी से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। दिस विल बी योर एक्सेलरेशन, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कहा था। तो इसकी डायरेक्शन हम इधर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी बेशक इसको कह दो, सो वेलोसिटी कह दो, टेंजेंशियल वेलोसिटी कह दो, बोथ आर द सेम थिंग। सो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया जहां मैं आपसे कह रहा था कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये नेगेटिव मीन स्लो डाउन और पॉजिटिव मीन स्पीड अप वाला जो मिसकॉन्सेप्शन है इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बट इफ़ यू फील के देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन या देयर इज़ एनी क्वेश्चन जो कि आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।
ओके, ये जो मैंने बात की कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग, ये मैंने आपको बताया कि ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात कर ली है। सो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम थिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि किसी भी मोमेंट पर वेलोसिटी डिटरमिन नहीं कर सकती किसको, एक्सेलरेशन को। तो इससे रिलेटेड मैं ये बात लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, सो एट एनी मोमेंट वी यानी वेलोसिटी कैन नॉट डिटरमिन, क्या डिटरमिन नहीं कर सकता, एक्सेलरेशन को। ओके, किसी भी लम्हे पर वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई। चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की बात हो सकती है। सो आई बिलीव सो कि ये मिसकॉन्सेप्शन वाली बात भी क्लियर है। ऑलराइट, अब हम इस वीडियो के बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं और मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगर हाई स्पीड हो तो हमें हाई एक्सेलरेशन और लो एक्सेलरेशन दोनों में से कोई भी केस मिल सकता है। इसी तरह मैंने कहा था अगर स्पीड लो हो तो हमें तब भी हाई एक्सेलरेशन और लो एक्सेलरेशन मिल सकते हैं। मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ मिसालों को लेना शुरू करूंगा तो वीडियो का क्लिप बड़ा हो जाएगा। सो आई बिलीव सो कि हम इसको करते हैं, इसको होमवर्क के तौर पर रख लेते हैं। लेट्स सी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आप इस जगह तक पहुँच जाते हैं तो इन क्वेश्चंस के जवाबात के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा। तो पिन जिस कमेंट को करते हैं वो कमेंट सबसे ऊपर आ जाता है और सबसे ऊपर ही रहता है वो, तो सबसे ऊपर ये पिन में ये कमेंट होगा। बट फर्स्ट आप मुझे इस चीज़ का आंसर करेंगे कि ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। ओके, और दूसरा ये कि एक बात और मेरे जहन में आ रही है कि ये जो कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या हो सकती है। जिस तरह मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यू विल सी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जैक्टली यही केस हो रहा होता है। बट लेट्स सी कि आप इसको कितना पिक कर पाते हैं और कितना मुझे कमेंट करके बताते हैं कि कहां पर कौन सी चीज़ों को आप एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, एक बात तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी बात यह है कि वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें और उसके साथ जो है आप जो कुछ सीख रहे हैं उसके ऊपर मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं और मैं फिर आपको बताऊंगा कि मज़ीद अपने आप को कैसे पॉलिश किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।